और भाई क्या देख रहा हूँ, काफी टाइम से घूरे जा रहे हो टैब के अंदर, क्या बात है? अरे यार, कंपनी ने तुझे नहीं पता नया लॉन्च कर दिया दोबारा से गोवा वाला ट्रिप, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसको क्वालिफाई कैसे करना है यार। समझ नहीं आ रहा। नहीं। चलो फिर सर के पास। चलो आओ। मैं कमिंग सर। कभी सर ये समझ नहीं आ रहा, जो गोवा का नया ट्रिप लॉन्च हुआ इसको हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको हाँ जी सर। चलो तो फिर मैं आपकी मदद से सबको समझाता हूँ। ओके रेडी? रेडी सर। ओके चलो। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, ये बताना जो मैचिंग क्लब इंसेंटिव है जिससे हम मैचिंग करके जो अर्निंग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में कंपनी ने हमको गोवा, ओटी, पुरी और जिम कॉर्बेट का शानदार सा 3 नाइट 2 डेज का तो ट्रिप दिया ही दिया है। साथ में हम थाईलैंड यानी हम इंडिया के बाहर इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं यहाँ पर, जहां पर हम थाईलैंड जा सकते हैं सिर्फ कुछ टारगेट्स को क्वालिफाई करके, यानी पैसा भी है और फिर घूमना फिरना भी है। तो बहुत सारे को डाउट्स आ रहे थे इसको कैसे क्वालिफाई करें, कुछ कुछ प्रॉब्लम थे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखो, हमको जो ऑफर मिला है वो मिला हमको प्रोडक्ट वाउचर का 3 डेज 2 नाइट का गोवा, ऊटी, पूरी, जिम कॉर्बेट का, और एक हमारा है थाईलैंड। हमारा मेन मकसद होना चाहिए इसको क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब हम इसको क्वालिफाई करेंगे तो ऑलरेडी ये सारा हम क्वालिफाई कर ही सकते हैं, राइट। तो एक एक चीज को समझते हैं, इसमें जितने भी टारगेट्स है, जिसमें अगर मुझे ये क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई करना है, कोई सा भी क्वालिफाई करना है, एक चीज कंपलसरी है कि मुझे जो भी 1500 पीवी है, मैंने यहां लिख रखा है 1500 पीवी मिनिमम 5 ज्वाइनिंग से करना ही करना है कोई सा भी ऑफर क्वालिफाई करने के लिए। चाहे वो मुझे मेरे फ्रंट में लगाऊं मैं आईडी, चाहे मैं अपने डाउन में लगा के फोस्टर आईडी का यूज करे करूं, यानी मुझे सेल्फ 1500 पीवी करना ही करना है फोस्टर से, तब जाके हम इन सब ऑफर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। समझते हैं, जैसे मान के चलो मुझे प्रोडक्ट वाउचर चाहिए 5000 रुपए का, तो मैंने क्या करना है, मुझे 1500 पीवी करना है, चाहे मैं फोस्टर से करूं चाहे मैं फ्रंट में लगा करूं, राइट। और एक व्यक्ति जो नया आएगा उसका 300 से पीवी ज्यादा काउंट नहीं होगा, माना जाएगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, कोई भी पर्सन, अगर मैं एक पर्सन को ज्वाइन कराता हूं और उसने 400 पीवी किया मान लो, तो काउंट कितना होगा, सिर्फ 300 पीवी जो एमसीआई में जाएगा वही पीवी मेरा काउंट होगा, याद रखना। तो अगर मैं एक व्यक्ति से 300 से ज्यादा नहीं ले सकता तो मुझे 1500 पीवी करने के लिए 5 ज्वाइनिंग तो लगाना ही पड़ेगा। मैं 5 से ज्यादा से भी कर सकता हूं, मैं 6 ज्वाइनिंग करके भी 1500 पीवी कर सकता हूं, मैं 7 ज्वाइनिंग करके भी 1500 कर सकता हूं, लेकिन 5 ज्वाइनिंग कम से कम करनी ही करनी है। और नए व्यक्ति का 300 से ज्यादा काउंट नहीं होगा, चाहे सिंगल इनवॉइस में करें चाहे मल्टीपल इनवॉइस में करें। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो जैसे ही मैं 1500 पीवी करूंगा मैं इसके लिए तो एलिजिबल हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं गोवा क्वालिफाई करना, तो गोवा के लिए क्या होगा, 1500 तो मुझे सेल्फ करना है, चाहे फोस्टर से करूं चाहे फ्रंट में करूं। बची हुई पीवी मैं अपने टीम से कर सकता हूं, यानी मेरी टीम में जो ज्वाइनिंग्स आई होगी, नई पीवी आई होगी, वो काउंट हो जाएगी और मैं गोवा क्वालिफाई कर सकता हूं। और याद रखना, इस 3000 पीवी के अंदर, इस 3000 पीवी में एक चीज ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे इस नेटवर्क में अभी तक उसने एमसीआई एक्टिवेट नहीं कराया, अगर वो इसमें करा लेता है तो वो पीवी भी मेरे इस 3000 पीवी में काउंट होगी। यानी ये जो पीवीज हमको करनी है 1500 के बाद, ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पुराने व्यक्ति अगर एमसीआई एक्टिवेट करता है वो भी काउंट होगा, और नया व्यक्ति जो भी ऑर्डर डालता है वो भी काउंट होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर मुझे 2 टिकट चाहिए, कपल टिकट चाहिए गोवा की या ऊटी या पूरी जिम कॉर्बेट की, तो मुझे 1500 तो खुद करना है, बाकी मैं 6000 पीवी अपने नेटवर्क से कर सकता हूं। अगर मेरे नेटवर्क में 6000 नई पीवी हो रही है या कोई पुराना व्यक्ति एमसीआई एक्टिवेट कर रहा है, उसको मिला के 6000 हो रहा है, तो भी मेरा 2 क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि 6000 और 1500 मिलकर होता है 7500 पीवी। और थाईलैंड जाने के लिए सिंपल कितना है, 1500 खुद कर लिया, कंपल्सरी है, और बची हुई 13500 पीवी अगर मैं अपने नेटवर्क से निकालता हूं, चाहे वो नए व्यक्ति से निकालू चाहे पुराने व्यक्ति का एमसीआई एक्टिवेट करके निकालू, वो काउंट होगा और मैं थाईलैंड क्वालिफाई कर लूंगा। तो आसान है दोस्त, हमको फोकस यहां करना है कि टीम से कैसे 13500 पीवी निकाले और खुद की 1500 पीवी, इन 2 जगह पे काम किया तो 100% हम थाईलैंड क्वालिफाई करते हैं। आगे बढ़ते, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला एग्जांपल कि सब नीचे वाला क्वालिफाई करेगा, तो हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मान लो मेरे नीचे एक व्यक्ति है जिसने 1500 पीवी सेल्फ निकाल लिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो क्या मुझे 5000 का प्रोडक्ट मिलेगा? तो आंसर है नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने साइड से कर लिया 1500 पीवी, यानी इस लेग को छोड़ के कर लिया, तो जी हाँ मुझे 5000 का प्रोडक्ट मिलेगा।
दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी एक लाइन के अंदर एक व्यक्ति ने 1500 पीवी कर लिया, ठीक, और दूसरे लाइन के अंदर भी एक व्यक्ति ने 1500 पीवी निकाली, यानी इन दोनों ने 5000 का प्रोडक्ट क्वालिफाई कर लिया। और मैं साइड से जो कि मुझे करना ही करना है, अगर मैंने ये भी कर लिया तो टोटल पीवी अगर आप जोड़ोगे तो 15 4500 पीवी होता है। यानी आपका क्या क्वालिफाई हो जाएगा? गोवा क्वालिफाई। यानी नीचे अगर मैं इनको क्वालिफाई कराऊंगा तो मेरा खुद का क्या होगा? गोवा। और मिलेगा एक, ये नहीं आप सर मैंने तो 5000 पीवी भी 1500 पीवी साइड से कर दिया तो मुझे गोवा भी दे दो और मुझे 5000 का प्रोडक्ट भी दे दो, तो ऐसा नहीं है, एक चीज मिलेगा, गोवा मिलेगा आपको। यानी नीचे वाला जो भी क्वालिफाई कर रहा है, मान लो उसने ये किया तो मैं ये क्वालिफाई कर सकता हूं इस पीवी को काउंट करके। यानी ये पीवी मेरी कब काउंट होगी? जब मैं इससे गोवा क्वालिफाई करूंगा। यानी मुझे अगर ये क्वालिफाई करना है तो ये वाली मेरे टीम में अगर कोई कर रहा है तो मैं इस वाली पीवी को काउंट कर सकता हूं अगर मैं ये वाला क्वालिफाई कर रहा हूं। अगर मैं थाईलैंड कर रहा हूं, अभी समझाता हूं मैं और एग्जांपल से, तो मेरा ये वाला पीवी काउंट हो सकता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति एक लाइन में मैंने क्या किया? 1500 पीवी एक व्यक्ति एक लाइन में किया, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया यहाँ पर? 4500 पीवी। यानी एक व्यक्ति ने 5000 किया, दूसरे व्यक्ति ने यहाँ पर क्या कर, सॉरी 5000 का प्रोडक्ट लिया, 1500 पीवी किया। दूसरी लाइन में एक व्यक्ति ने गोवा का ट्रिप क्वालिफाई किया 4500 पीवी करके, और साइड से इसने क्या किया? वही जो इसको करना था, 1500 पीवी सेल्फ। अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो ये बनता है पूरा 7500 पीवी। यानी इसका कपल क्वालिफाई हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? कपल टिकट क्वालिफाई हो जाता है। समझ में आया मेरी बात? इस तरह चलते हैं थाईलैंड में। अगर मेरी एक लाइन में एक व्यक्ति ने 5000 1500 पीवी कर लिया, दूसरी लेग में कपल टिकट क्वालिफाई होगी, तीसरी लेग में एक गोवा क्वालिफाई हो गया 4500 पीवी से, और मैंने साइड में अपना कर रखा है 1500 पीवी सेल्फ जो कि मेरे को करना था। तो ये टोटल पीवी को अगर मैं जोड़ू तो ये 15,000 हो रहा है और मेरा थाईलैंड क्वालिफाई हो जाता है। यानी अगर मेरे नीचे वाला भी करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी पीवी को लेकर बाकी पीवी को मिला के मैं अगला रिवॉर्ड क्वालिफाई कर सकता हूं। लेकिन मुझे अगर सेम हो रहा है तो फिर आपको याद रखना वो अलग से करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हुई होगी। बाकी थैंक यू सो मच। अगर मुझे नहीं लगता अभी तक कोई डाउट रह गया है। कोई डाउट रह रहा है क्या इसमें? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है क्या? क्लियर है? ओके।